सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं द करेंसीपीडिया और मेरा नाम है राजज्ञानी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, पिछले दोनों वीडियो में आप देख चुके हैं 1980 तक जारी किए गए 1 रुपए के नोटों की कहानी। इस एपिसोड में हम बात करेंगे 1980 से आगे के 1 रुपए के नोटों के बारे में और हम 100% कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड में आपको बाकी बचे हुए सारे नोटों के बारे में जानकारी विस्तार से दे दें। और उसके अलावा एक और खास बात हम बताने वाले हैं इस वीडियो में आपको, तो वह खास बात क्या है उसको जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और बगैर स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शायद आपके लिए कुछ ऐसे सवालों का जवाब मिल जाए जिन्हें आप जानना चाहते हैं। इस वीडियो का पहला नोट है A43। RN मल्होत्रा की सिग्नेचर वाले प्लेन इंसेट के इस नोट की डिजाइन एक बार फिर पूरी तरह से चेंज कर दी गई है। कलर भी बदला गया है, ब्लू, ब्राउन, पिंक, डीप पर्पल, मल्टी कलर के इस नोट की साइज भी पिछले वाले नोट से 1 mm छोटी कर दी गई है। अब इसकी साइज हो गई है 63 by 96 mm। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत की जगह भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर दिया गया है। सिक्के की इमेज को एक बार फिर 1965 तक छापे जाने वाले स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया है, अर्थात ऊपर की तरफ सरकाया गया है। और यहाँ राइट साइड कॉर्नर पर इंटरनेशनल नंबर में लिखा 1 हटा दिया गया है। देवनागरी में 1 रुपया को बड़े अक्षरों में नोट के मध्य में स्थान दिया गया है। वाटरमार्क विंडो को गोलाकार शेप दिया गया है। इंग्लिश में लिखे 1 रुपये को वाटरमार्क विंडो के नीचे लिखा गया है। नंबर पैनल को भी वापस लेफ्ट से राइट की तरफ सरका दिया गया है, जैसा 1965 तक के नोटों में लिखा जाता था। नंबर पैनल के ऊपर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अर्थात सचिव वित्त मंत्रालय RN मल्होत्रा के सिग्नेचर इंग्लिश व देवनागरी अर्थात हिंदी में दिए गए हैं। यह 1 रुपये का ऐसा नोट है जिस पर 1 रुपये के नोट के पैदा होने के 64 साल बाद पहली बार हिंदी में भी हस्ताक्षर किए गए हैं। यदि आप गौर करेंगे तो आप जान जाएंगे कि इसके पहले 1 रुपये के सभी नोटों पर सिर्फ इंग्लिश में हस्ताक्षर किए गए थे। अब बात करते हैं इसके बैक साइड की। कभी आपके मन में विचार तो आता होगा कि यह किस चीज़ की फ़ोटो है, तो आप सभी को बता देते हैं। यह सागर सम्राट एक ड्रिल जहाज है जिसका उपयोग भारत में नए गैस और तेल के भंडारों को खोजने के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग किया जाता है। यह पहला रिंग था जिसने 1974 में बॉम्बे हाई में तेल की खोज की थी। बॉम्बे हाई मुंबई के तट से 176 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका प्रबंधन ONGC द्वारा किया जाता है। सागर सम्राट भारत के लिए कितना खास है इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी ड्रिलिंग गहराई 18,000 फीट की है। यह फोटो इसी आइल रिंग की है, अतः इसी वजह से इस नोट को आइल रिंग नोट कहा जाता है। लेफ्ट साइड में सिक्के की फोटो सन 1981, उसके नीचे 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया 1 रुपया। राइट हैंड साइड वाटरमार्क के ऊपर इंटरनेशनल नंबर में अंक 1, वाटरमार्क में अशोक एम्बलम और वाटरमार्क के नीचे 1 रुपया देवनागरी एवं 1 रुपीज इंग्लिश में लिखा गया है। वर्तमान मार्केट प्राइस 15 से 25 रुपए। अगला नंबर A44 M Narasimhan। Nedavolu Narasimhan. Prior to his appointment as secretary, he served as RBI governor. He joined the bank as a research officer in the economic debt. He also served as additional secretary, Department of Economic Affairs. He was awarded Padma Vibhushan in 2000. M नरसिम्हन के इस नोट में सब कुछ पिछले नोट जैसा समान ही है। इंसेट भी प्लेन है, सिर्फ सिग्नेचर चेंज हुए हैं। RN मल्होत्रा की जगह M नरसिम्हन ने ले ली है। इसके बैक साइड में सन भी समान है पिछले नोट जैसा 1981। वर्तमान मार्केट प्राइस 15 से 30 रुपए। A45 प्रताप किशन कौल। Pratap Krishna Kaul served in the Uttar Pradesh cadre and held several important assignments in the state. Subsequently, he rose to great heights in the government of India, served as Commerce Secretary, Finance Secretary and Defence Secretary of the country. प्रताप किशन कौल की सिग्नेचर वाले यह नोट 1983 में छापे गए थे, जबकि पिछले वाले M नरसिम्हन की सिग्नेचर वाले 1981 में। मतलब लगातार 19 साल तक 1 रुपये के नोट छपने के बाद 1982 ऐसा साल था जिस साल में 1 रुपये का नोट नहीं छपा था। प्लेन इंसेट 1983 के इस नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस 30 रुपये से 50 रुपये तक।
अगला नोट A46, प्रताप किशन कोल की सिग्नेचर वाले इस नोट का फ्रंट पिछले नोट जैसा समान, बैक साइड में सिर्फ सन बदला गया है 1984, कीमत 10 से 25 रुपए। A47, प्लेन इंसेट, प्रताप किशन कोल, बैक साइड में सन चेंज है 1985, बाकी सभी कुछ सेम है पिछले नोट जैसा। वर्तमान मार्केट प्राइस 10 से 25 रुपए। अगला नोट है एस वेंकट रमनन A48, S. Venkatramanan, a member of the Indian Administrative Service, had served as Finance Secretary and Advisor to the Government of Karnataka prior to his appointment as Governor. His signature appeared 48th to 52nd issues of ₹1 note. एस वेंकट रमनन की सिग्नेचर के अलावा बाकी सभी कुछ पिछले नोट जैसा समान है। नोट का पृष्ठ भाग इसके पहले वाले नोट जैसा बिल्कुल ही समान है, यहाँ तक कि सन भी 1985। वर्तमान मार्केट प्राइस 10 से 25 रुपए। अगला नोट है A49, एस वेंकट रमनन की सिग्नेचर वाले ए इंसेट के इस नोट में एक बार फिर से इंसेट की जगह चेंज की गई है। इसके पहले वाले नोटों में इंसेट प्रीफिक्स नंबर के पीछे लिखा जाता था, इस नोट में इंसेट नोट नंबर के पीछे लिखा जाने लगा। नोट की बैक साइड में सन 1986 के अलावा बाकी सभी कुछ पिछले नोट जैसा समान है। वर्तमान मार्केट प्राइस 10 से 25 रुपए। अगला नंबर है A50, एस वेंकट रमनन की सिग्नेचर वाले इस नोट को फ्रंट से देखेंगे तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। बैक साइड में इसका सन चेंज है 1987। वर्तमान मार्केट प्राइस 10 से 25 रुपए। अगला नोट है A51, फ्रंट पिछले नोट जैसा बिल्कुल समान, बैक साइड में सन चेंज किया गया है 1988। वर्तमान मार्केट प्राइस 10 से 25 रुपए। एस वेंकट रमनन की सिग्नेचर का आखिरी ₹1 का नोट A52 और भारत का पहला ऐसा नोट जिसका फ्रंट लगातार चौथी बार सेम है। लगातार 3 नोटों का फ्रंट एक जैसा तो इसके पहले भी 2 बार हो चुका है। उम्मीद है आपने गौर किया होगा कि इसके पहले ऐसा कब हुआ था कि लगातार 3 नोटों का फ्रंट एक जैसा था। मेरे हिसाब से यह आपको पता होना चाहिए। आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार फिर से वीडियो देखकर पता कर लें, आपके नॉलेज के लिए अच्छा है। इसके बैक साइड में सन है 1989। एस वेंकट रमनन की सिग्नेचर का यह आखिरी ₹1 का नोट है। इस वजह से इसकी मार्केट प्राइस भी बाकी नोटों से थोड़ी ज़्यादा है, 20 रुपए से 40 रुपए तक। अगला नोट है गोपी के अरोरा का। J.K. Arora was the 15th Secretary, Ministry of Finance, Government of India. He was a close aide of former Prime Minister Rajiv Gandhi. He succeeded S. Venkatramanan in 1989. His signature appeared only on the 53rd issue of ₹1 note. गोपी के अरोरा की सिग्नेचर वाले A53 बी इंसेट के 1989 वाले इस नोट की वर्तमान प्राइस चल रही है 15 से 25 रुपए। अगला नोट विमल जालान। Dr. Bimal Jalan served as Chief Economic Advisor to the Government of India, Banking Secretary, Finance Secretary, Member Secretary, Planning Commission and Chairman of the Economic Advisory Council to the Prime Minister prior to being appointed as RBI Governor. विमल जालान की सिग्नेचर वाले A54 बी इंसेट के 1990 वाले इस नोट की वर्तमान प्राइस चल रही है 15 से 25 रुपए। अगला नोट SP शुक्ला। S.P. Shukla was the 17th Secretary, Ministry of Finance. He was appointed for a very short period of time till M.S. Ahluwalia took the charge. He also served as Commerce Secretary. His signature appeared only on the 55th issue of ₹1 note. SP शुक्ला की सिग्नेचर वाले A55 बी इंसेट के 1991 वाले इस नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 40 से 60 रुपए। अगला नोट मोंटेक से अहलूवालिया। Montek Singh Ahluwalia is an Indian economist and civil servant who served as 18th Finance Secretary from 1991 to 98. But printing of ₹1 note stopped after 1994 due to short life in circulation and higher cost of production. He was awarded Padma Vibhushan. मोंटेक से अहलूवालिया की सिग्नेचर वाले A56 बी इंसेट 1991 वाले इस नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस चल रही है 10 से 25 रुपए। A57 मोंटेक से अहलूवालिया बी इंसेट 1992
वर्तमान मार्केट प्राइस 10 से 25 रुपए। A58 मोंटेक्स से अहलूवालिया की सिग्नेचर का सबसे महंगा नोट, यूट्यूब पर जिसने तहलका मचा रखा है। प्रीफिक्स N इंसेट B सन 1993। इस नोट की वास्तविक प्राइस है 50 रुपए से 150 रुपए तक मात्र। मोंटेक्स से अहलूवालिया की सिग्नेचर का आखिरी 1 रुपए का नोट A59। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आज तक के 1 रुपए के नोट में दूसरी बार ऐसा हुआ कि लगातार 4 नोटों का प्रिंट एक समान है। इन चारों नोटों का इंसेट है B और सिग्नेचर है मोंटेक्स से अहलूवालिया के। फर्क तो सिर्फ प्रीफिक्स में है, लेकिन प्रीफिक्स से नोट को पकड़ना हर किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि बहुत से प्रीफिक्स में नोट छपते हैं तो सभी प्रीफिक्स मुंह जबानी याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। यह नोट छपे थे 1994 में और मार्च 1994 में 1 रुपए के नोटों की छपाई दूसरी बार बंद की गई थी लागत अधिक आने की वजह से। पहली बार कब बंद हुई थी, कौन कौन बता सकता है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हम आपसे कोई भी ऐसा सवाल नहीं पूछ रहे हैं जिसका जवाब हमने आपको पहले बता नहीं दिया। हम चाहते हैं कि भले आप हमें नहीं बताएं, पर आपको पता होना चाहिए ताकि आपके ज्ञान में इजाफा हो। यही हमारा उद्देश्य है। चलिए आगे देख लेते हैं। 20 साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से 1 रुपए के नोटों की छपाई चालू की गई 2015 में आर महर्षि की सिग्नेचर के साथ। Rajiv Maharishi is the 19th secretary in respect of ₹1 note issuance, whose signature appeared on the 60th issue of ₹1 note. As it reintroduced after 20 years in 2015 again, later he was appointed as the Union Home Secretary. 2015 के A60 1 रुपए वाले इस नोट की डिजाइन में कुछ चेंज कर दिए गए थे। सबसे पहले तो कॉपर निकल के सिक्के की इमेज की जगह वर्तमान में जारी किए जाने वाले FSS के सिक्के की इमेज दी गई थी। एल इंसेट वाले इस नोट के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में ऊपर की तरफ अंक 1 के पहले रुपीस का सिंबल दिया गया है। कलर भी चेंज हो गया है। पिंक और ग्रीन कलर के इस नोट के केंद्र में अंक 1 छिपा हुआ रहता है। हमारे कलेक्शन में एक एरर नोट है जिसमें अंक 1 अपने स्थान से हटा हुआ है। देखिए इसमें आपको वह अंक 1 साफ नजर आएगा जो मैं बताना चाहता हूँ। यही अंक 1 वास्तव में छुपा हुआ है बाकी सभी नोटों में, लेकिन इसमें दिख रहा है यह एक एरर है। इसमें दाहिने साइड में वर्टिकल स्टाइल में भारत भी लिखा रहता है। बैक साइड में सिक्के का सन तो रहता ही है, साथ ही साथ अन्य नोटों जैसा इसके बैक साइड में नीचे की तरफ भी प्रिंटिंग ईयर 1 रुपए के नोट पर पहली बार लिखा गया है। वर्तमान मार्केट प्राइस 5 से 15 रुपए। अगला नोट रतन पी वाटल। Ratan Vatal is a 1978 batch IAS officer of Andhra Pradesh cadre who took charge as finance secretary after Rajiv Maharishi. Later, he has been appointed as the principal advisor for social sector in Niti Aayog. His signature appeared only on the 61st issue of ₹1 note. रतन पी वाटल की सिग्नेचर वाले A61 एल इंसेट 2016 के इस नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस 5 से 15 रुपए। अगला नोट शक्तिकांत दास। Shaktikant Das, MA, IAS servant as Secretary, Ministry of Finance, Department of Revenue and Department of Economic Affairs. Later, he took charge as RBI Governor in 2018. He has vast experience in various areas of governance in the last 38 years. शक्तिकांत दास की सिग्नेचर वाले A62 एल इंसेट 2017 के इस नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस 5 से 15 रुपए। अगला नोट सुभाष चंद्र गर्ग। Subhash Chandra Garg is 1983rd batch IAS officer of Rajasthan cadre. He served as Finance Secretary and Economic Affairs Secretary of India. He has also served as an Executive Director in the World Bank. He is a professionally qualified cost and management accountant. सुभाष चंद्र गर्ग की सिग्नेचर वाले A63 2018 के इस नोट में बैक साइड में एक चेंज किया गया है। इसका जो प्रिंटिंग ईयर है उसकी जगह बदली गई है। अब इसे सिक्के के पास में लिखा गया है। एक समय था इस नोट की वैल्यू काफ़ी हाई हो गई थी। 1 रुपए के इस नोट की एक रिन को मैंने 25,000 रुपये में बिकते हुए देखा था, लेकिन आज की तारीख में यह कॉमन नोट है और इसकी वर्तमान मार्केट प्राइस 10 से 30 रुपए। भारत सरकार द्वारा जनरल सर्कुलेशन के लिए जारी किया गया अब तक का आखिरी नोट A64। इसका फ्रंट पिछले नोट जैसा बिल्कुल समान है। सुभाष चंद्र गर्ग की सिग्नेचर वाले 2019 के इस एक नोट की वर्तमान मार्केट प्राइस 5 रुपए से 30 रुपए तक। आपने गौर किया हो तो आज के वीडियो में एक छोटा सा चेंज था। सभी नोटों की प्राइस बैक साइड में बताई गई थी। उसके पीछे कारण था
PPG गोहिल प्रकाश जी का यह कमेंट। उन्होंने हमें लिखा है, नोट की प्राइस बताते वक्त किसी भी नोट की सन लिखा है इस साइड नोट प्राइस बताएं तो ठीक रहेगा। हमने सोचा करके देखते हैं, हर्ज क्या है। चलते चलते नोट कर लें एक राज की बात। एम नरसिंहम 1981 प्लेन इंसेट यदि आपको वाजिब रेट में मिले तो ले लीजिए, मुझे उम्मीद है इसके रेट बढ़ेंगे। दोस्तों, मेरे कलेक्शन में 1 रुपीज़ सिग्नेचर सेट का यह एल्बम अभी हाल ही में शामिल हुआ है पप्पू प्रेम जी की तरफ से। जैसा कि आपको पता है कि 11 अगस्त को मेरा बर्थडे था, तो यह मेरे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट भेजी है पप्पू प्रेम जी ने मेरे बर्थडे की। और फिलहाल इस एल्बम में सबसे महंगे जो तीनों नोट हैं वो कम हैं, लेकिन भारत सरकार द्वारा छापा गया सबसे पहला नोट KRK मेनन का उनके कलेक्शन में आ चुका है और उसकी इमेज भी उन्होंने मुझे भेज दी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेज दिखाई थी। यह नोट भी ट्रांजिट में है और बहुत ही जल्द हमारे एल्बम की शोभा बढ़ाएगा। और पप्पू प्रेम जी ने प्रॉमिस किया है बाकी 2 नोट भी वह हमें अरेंज करके बहुत ही जल्द इस एल्बम को संपूर्ण कराने में अपना पूर्ण योगदान देंगे। तो पप्पू प्रेम जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने हमें इतनी सुंदर गिफ्ट भेजी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप में से भी यदि किसी को यह सिग्नेचर सेट का एल्बम चाहिए तो आप पप्पू प्रेम जी से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उनका नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। रहा सवाल इसकी कीमत का, तो एक छोटी सी क्लिप हम आपको पप्पू प्रेम जी की भी दिखा रहे हैं, तो आप उस क्लिप को भी देखिए। दोस्तों, आज मैं एक नोट के बारे में, 1 रुपये के नोट के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ 1 रुपये के ऑल 64 नोट सिग्नेचर वाइज, गवर्नर वाइज, किस गवर्नर ने कितने नोट बनाए हैं और उनका महत्व क्या है। अगर आप उसके सिग्नेचर वाइज एल्बम अगर खरीदते हैं तो आपके कलेक्शन में और भी 4 चांद लग जाएंगे। ये 1 रुपीज़ की सिग्नेचर एल्बम्स है ऑल गवर्नर्स की, सन 2019 तक आप इसको देख सकेंगे। और सबसे बड़ी बात फ्रेंड्स, ये UNC कंडीशन की एल्बम्स है। आपके कलेक्शन में अगर UNC कंडीशन की एल्बम आती है तो बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन रहेगा आपका। सबसे बड़ी बात है कि इसका मैंने पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, किस गवर्नर की है और कितना नंबर नोट्स है, सब स्टेप बाय स्टेप इसमें मेरा लगाया हुआ है। आपके पास भी अगर आपको एल्बम चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 1 रुपीज़ सिग्नेचर एल्बम्स के बारे में ऐसे बोल के। मार्केटिंग वैल्यू इसकी बहुत ही अच्छी है, 28,000 से लेके 35,000 के बीच में इसकी मार्केट वैल्यू है। कंडीशन डिपेंडेंट और मार्केट। सो प्लीज़, आपके लिए मैं ये बहुत खूबसूरत 1 रुपये की नोट की एल्बम के बारे में आज जानकारी दी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसके अलावा आप चाहें तो मैंने जो रेट बताए हैं मिनिमम और मैक्सिमम, आप सारे नोटों का कैलकुलेशन कर लीजिए, टोटल लगा लीजिए कितना रेट होता है मिनिमम और कितना होता है मैक्सिमम। इसके बीच में आपको यह 1 रुपये का पूरा एल्बम मिल सकता है। साथ ही मैं पप्पू प्रेम जी से इस वीडियो के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा। आपने यह जो 1 रुपये का एल्बम बनाया है या बनवाया है जो भी है, तो इसमें जो शीट है ना, ये ब्लैक कलर की होने की वजह से नोट का बैक साइड नहीं दिख पा रहा। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप इस एल्बम को थोड़ा चेंज करके या इसकी शीट चेंज करके इसमें ट्रांसपेरेंट शीट लगवाइए, ताकि नोट का बैक साइड भी आसानी से देखा जा सके। क्योंकि कई नोटों की सिग्नेचर भी सेम है, इंसेट भी सेम है, सिर्फ सन चेंज है, तो इसमें पीछे कैसे देखेंगे कि वो कौन से सन का नोट है। तो यह एक बहुत बड़ी कमी है इस एल्बम में। तो कृपया आप मेरे सजेशन पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। और आपने ये जो लेबल लगा रखी है, ये भी बहुत अच्छी लेबल लगाई है। इसमें सारी जानकारी दी गई है। नोट का नंबर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो नंबर भी इस पर लिखा है और कौन से सन का नोट है, ये सारी चीज़ें भी इस पर लिखी हुई है। तो यदि आपको आपके कलेक्शन के लिए इस तरह का एल्बम मंगवाना है तो आप पप्पू प्रेम जी से मंगवा सकते हैं, उनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अभी तक वैसे पप्पू प्रेम जी आपने ये बताया नहीं है कि आप मेरा नाम लेने पे कितना डिस्काउंट देंगे, तो कृपया उस पर भी थोड़ा सा गौर फरमाइए, क्योंकि कई जगह पे मेरा नाम लेने पे हमारे सब्सक्राइबर्स को 10 से लगाकर 20% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो मेरी हार्दिक इच्छा यही है कि ईमानदारी से यदि आपको उचित लगे तो आप एक अमाउंट फिक्स कर लें, आप एक परसेंटेज फिक्स कर लें कि मेरे सब्सक्राइबर यदि आपको फ़ोन करते हैं तो आप उन्हें अवश्य डिस्काउंट करें। कुछ भी एक ऐसी चीज़ करें ताकि मैं थोड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूं कि हाँ, मेरा नाम लेने पर मेरे परिवार के सदस्यों का,
मेरे सब्सक्राइबर्स का फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं आया ही इस चैनल पर आप सभी लोगों का फ़ायदा करने के लिए हूँ। तो इस बात पे आप गौर फरमाइए और ज़रूर इस ओर ध्यान दीजिए। और भी ढेर सारी बातें करनी है आप सभी से, लेकिन अगले किसी वीडियो में करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे परिवार बड़ा हो रहा है वैसे वैसे हमारे कंधों पर जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही है और बहुत सी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो मुझे आप सभी को बताना ज़रूरी है। तो आगे आने वाले वीडियो में मैं वो सारी बातें भी शेयर करूँगा आपसे, और करेंसी के बारे में तो बातें कर ही रहे हैं अपन। तो इसी के साथ 1 रुपये के नोट का पुराण पूरा होता है और 103 साल का इतिहास और वर्तमान आपकी सेवा में पेश किया। आपको हमारा यह प्रस्तुतिकरण कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। तो आपका प्यार यूं ही बनाए रखें, और भारतीय करेंसी नोटों व सिक्कों के बारे में किसी भी तरह की कोई शंका हो, कोई सवाल हो आपके मन में, तो आपको पता ही है #AskTCP लगा के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा कि 103 साल की कहानी राजज्ञानी की जुबानी आपको यह सीरीज कैसी लगी। और भी इसी तरह की कई रोचक और मज़ेदार चीज़ें हम आपके सामने बहुत जल्दी लाएंगे। तो यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया और मेहरबानी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए और देश के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं। जय हिंद, जय भारत।